बहुत सारे अलग अलग तरह के लॉजिक्स दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आरपीएससी कोई गलत तरीके से परीक्षा लेती है, कोई गलती कर देती है तो परीक्षा रद्द करने का नियम है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सही थे उनके साथ गलत करने का कौन सा नियम है, कौन सा कानून है। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ किरण शेखावत है, जिनको भी बहुत ट्रोल किया गया, बहुत अलग अलग तरीकों से ट्रोल किया गया। क्या कहना चाहती हैं आप? एक तरफ तो बुला बुला के थकने के बाद इतने सारे लोग, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, नेता आता तो 50 लोग धरना देते थे। यहाँ बिना बुलाए आप देखिए इतने सारे लोग हैं, तो पीड़ा कहाँ ज्यादा है वो तो दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप एक आज पहली बार एसआई जिसको बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसको थानेदार बोलते हैं, आज उनके एक एक के माँ बाप यहाँ बिना बुलाया है। मुझे भी किसी ने बुलाया नहीं है। मुझे जब ये पता चला कि वहां पर उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, तो कैसे नहीं परमिशन दी जाएगी? ये भारत है, ये राजस्थान है, और यहाँ लोकतंत्र में सबको अपना हक मांगने का अधिकार है। एक बताइए कि एसओजी ने कहा था कि 800 थानेदार में से 400 फर्जी हैं, ठीक है, और 20-20 और 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं। तो 400 को डिवाइड करिए 25 लाख और 20 लाख से, तो अरबों रुपए होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान सरकार से और सरकारी तंत्र से, क्या उन अरबों रुपयों में से 5 लाख की भी जब्ती करी क्या एसओजी ने? क्यों नहीं करी जब्ती? ये कारण क्या था? यदि 5 लाख की जब्ती तो होनी चाहिए थी, क्योंकि आज जब्ती नहीं हुई है तो कोई भी जो है किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि 800 नहीं, 800 में हम कहते हैं कि हमारे 800 थानेदार फर्जी हैं। उन हमारे 800 थानेदारों को जेल में डालिए और साबित कर दिए कि 800 के 800 फर्जी हैं। ये 55-54 थानेदार कर दिए, जिनको जेल में डाल दिया, उनकी कल को जमानत हो जाएगी। और हमारा सरकारी तंत्र क्या इतना वीक है कि अभी तक सुरेश ढाका नहीं पकड़ा गया है। आप कोर्ट चले गए हैं, और मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत ट्रोल किया गया था कि यथावत थी, यथावत है, यथावत रहेगी। और आज मैं वापस साथी ठोक के कह रही हूँ कि ये भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। भाई माइकल लाल इसको नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ये बहन और मेरे भाई और मेरा परिवार जो है, हम डीबी में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पर इस भर्ती के पीछे हम, और मैं कहना चाहूंगी कि हमें हार नहीं माननी है। हम हार नहीं मानेंगे और हमें किसी को भी कुछ भी गलत नहीं करना है। हम जीतेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो गरीब हैं, हम असहाय हैं, हमारे पास नेता नहीं है। कल मैंने वीडियो देखे, मैंने खुद अपनी वॉल पे शेयर किए। एक माँ रो रही थी कि मैं बकरियां चराकर मेरी बेटी को थानेदार नहीं देखना चाह रही हूँ। एक बोल रही थी मैं मजदूरी करके थानेदार नहीं देखना चाह रही हूँ। क्या सिर्फ पैसे वाले लोग ही थानेदार बन सकते हैं? क्या उन्हीं का हक है थानेदार बनना? क्या आपको लगता है कि कई लोगों के करियर पर, सपनों पर, परिवारों पर बुलडोजर चलाकर कुछ लोगों ने राजनीति चमका लिया? जी, बुलडोजर नहीं, परमाणु बम पे कर दिया। और आपको मैं बता रही हूँ कि सरकार कहती कि हम अपराध कम करते हैं। ये 850 थानेदारों को ट्रेनिंग सरकार ने दे दी, हथियार चलाना इनको सिखा दिया, इनको आईपीसी सीआरपीसी बता दी कि क्या होती है। इन्हीं थानेदारों में से 800 में से यदि इनके साथ अन्याय होता है, तो एक दिन एक आनंद पाल और एक राजू ठेठ इन्हीं में से निकलेगा। इन्हीं में से निकलेगा। उसमें जनता के साथ अन्याय होगा और आम नागरिक के साथ अन्याय होगा, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? ये जो दो नेता हैं। परसों तो सोशल साइट पे हमने किसी मीडिया में देखा कि एक दूसरे पे गालियां दे रहे थे कि 200 करोड़ 300 करोड़, और दूसरे दिन दोनों भाई बन जाते हैं। मैं कहती हूँ करोड़लाल मीणा जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप उजागर क्यों नहीं करते किसी नेता की क्या क्या पैसा लिया गया है? पर क्या कहते हैं, हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि आ जाएंग उगाड़ा तो आ डका तो आ उगाड़ा। तो कहीं ना कहीं करोड़ीलाल मीणा जी का कोई माइनस पॉइंट या कुछ वीक जो है वो हनुमान बेनीवाल के पास है, इसलिए वो चुप बैठे हैं। चलिए ये मान लेते हैं उनके पास बेनीवाल था, उनके पास किरोड़ी था, 117 दिन आंदोलन चला लिया। क्या इन सबके पास किरण शेखावत रहेगी इतने दिनों? देखिए, मुझे पहले भी आपने बोला है कि मुझे कितना बेइज्जत किया है बहुत, कि मेरी जगह दूसरी कोई बहन बेटी होती तो आज तक सुसाइड कर सकती थी, पर मैं आवाज हूँ। मेरे ये किसी ने कहा कि रिश्तेदार है, मैं बोलती हूँ मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है, पर मैं ये कहती हूँ कि 850 मेरा कोई बहन है, मेरी बेटी है और मेरा बेटा है।
वादा कर दीजिए कैमरे पे कि आप मरते दम तक इनके साथ रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक साथ रहेंगे। बिल्कुल, मरते दम तक मैं इनके साथ रहूंगी, चाहे मुझे वीडियो की धमकी दे, चाहे मुझे फोटो की धमकी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 800 बेटे और बेटी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बैकबोन हैं। मैं इनमें से किसी को भी आनंद पाल या राजू ठेठ नहीं बनने दूंगी, ये मेरा वादा रहा। तो ये है किरण शेखावत, जिनका कहना है होंगे हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी किसी के साथ, मैं इनका साथ सुप्रीम कोर्ट तक दूंगी, आखिर दम तक दूंगी। और इन्होंने कह दिया कि मेरा वादा है कि ये यथावत रहने वाली है। अब देखना ये होगा कि जो शहीद स्मारक 5, 10, 50 लोगों से भरा रहता था, आज वो जब इतना ज्यादा भरा हो गया, 800 लोगों के घर पे चूल्हे नहीं जल रहे, तो ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है और सरकारें इसके आगे कैसे झुकती है। कैमरा पर्सन चेतना के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।